हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। तो भाई साहब, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी क्या वाकई में शो रेनोकी को घर छोड़ने से रोक लेगा और यहाँ पर सीजन 2 कब आने वाला है, यानी कि सारी जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। भाई साहब, क्या होता है, जैसे ही शो रेनोकी बोर्ड रूम में पहुंचते हैं तो वहां पर तेज और सभी लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर शगुन ने नया बम फोड़ दिया, यानी कि शगुन कहती है प्रियंका ने उसे एक लेटर दिया है जिसमें लिखा है कि जो कुछ भी प्रियंका ने किया है वो सब कुछ अनोखी के कहने पर किया है, यानी कि पूरी तरीके से ब्लेम अनोखी के ऊपर डाल देती है। अब भाई साहब, यहाँ पर सभी लोग चौंक जाते हैं कि अनोखी के ऊपर बहुत खतरनाक तरीके से चिल्लाते हैं और आलोक यहाँ पर मुस्कुरा रहा होता है। भाई साहब, यहाँ पर प्रियंका भी आ जाती है और पैसों से यहाँ पर प्रियंका बिक चुकी है। साथ ही में शगुन ये भी कहती है कि प्रियंका ने तो ऐसा भी कहा है कि अनोखी ने पैसे दिए उसे सारा काम करने के लिए। अब भाई साहब, ये बात तो आप और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पैसे किसने दिए और यहाँ पर बिका कौन है और साथ ही में बदला कौन है। यहाँ पर ये सारी चीजें तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं, मगर भाई साहब ये बातें जो है शौर्य को नहीं पता और साथ ही में तेज को भी नहीं पता। और भाई साहब, यहाँ पर वो दोनों तो खतरनाक तरीके से माहौल में आ जाते हैं और अनोखी की बात ही नहीं सुनते। भाई साहब, यहाँ पर अनोखी लाख समझाने की कोशिश करती है शौर्य को, मतलब यहाँ पर शान भी उसे समझाता है, मगर शौर्य के दिमाग पर तो भाई साहब जंग लग चुका है, जिसकी वजह से उसे अनोखी की बात तो समझ में ही नहीं आ रही, सुन ही नहीं रहा है। यहाँ पर अनोखी लाख मिन्नतें करती, लाख कोशिश करती कि प्लीज शौर्य मेरी बात सुनो। यहाँ अनोखी शौर्य को गले लगा लेती और यहाँ उसे समझाने की कोशिश करती कि शौर्य प्लीज मेरी सारी बात तो सुनो, एक बार मेरी बात सुनो, उसके बाद तुम डिसीजन ले लेना। शौर्य अनोखी को झटके से दूर करता है और वहां से चला जाता है। अब भाई साहब, यहाँ पर अनोखी अकेली पड़ जाती है, जो उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए इसे किस तरीके से मिटाए, यानी कि भाई साहब ये तो अनोखी पे एक तरीके से कलंक ही लग गया है जिसे वो किसी तरीके से मिटाना चाहती है, मगर अनोखी का साथ तो यहाँ पर शौर्य भी नहीं दे रहा। तो बाकी के लोग यहाँ पर अनोखी के सपोर्ट में कैसे खड़े होंगे। यहाँ अनोखी को बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ती है, यानी कि स्टूडेंट भी उसका साथ नहीं देते, सभी उसके खिलाफ हो जाते हैं। अनोखी बेचारी जैसे घर में जाती तो घर वाले भी अनोखी के खिलाफ हो जाते हैं, यानी कि गायत्री भी अनोखी को सुनाती है क्योंकि भाई साहब उसके पति पे इल्जाम लगाया था उसने, और अब जब वो झूठी साबित हो चुकी है, भाई साहब यहाँ पर एक बीवी का अपने हस्बैंड के लिए स्टैंड लेना तो लाजमी है। साथ ही में किट्टी और बेबो भी कसर पूरी कर लेते हैं, अनोखी को जली खूटी सुनाती है। सभी घर वाले अनोखी के खिलाफ हो जाते हैं। अनोखी को समझ नहीं आता कि करे तो करे क्या, आखिरकार सच सामने कैसे लाया जाए। इतनी बुरी तरीके से जाल में फंसाया गया है कि यहाँ पर भाई साहब अकेले अनोखी का बाहर निकलना तो इम्पॉसिबल है। शौर्य की उम्मीद थी जिसने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब भाई साहब यहाँ पर ये सारी बातें हो जाती है। अभी वहां पर देवी और तेज आते हैं और तेज अनोखी से कहते हैं कि अपना बोरिया बिस्तर समेट और यहाँ से निकल लो, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में ऐसी लड़की रहे जिसे मेरे घर की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं। यहाँ पर तुमने किसी और लड़की के कहने में आकर इतना सारा कांड करवा दिया और तुम यहाँ पर खुद उस लड़की को तुमने बोला है तुम यहाँ से निकल लो। भाई साहब, अब तुम्हें ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। अनोखी कहती कि बड़े पापा यहाँ से चली जाऊंगी, मगर पहले मुझे पीएस से तो मिलने दो। भाई साहब, एक बार मैं अपने शौर्य को तो देख लूं, यहाँ पर शौर्य से बिना पूछे मैं घर के बाहर कैसे जा सकती हूँ। यहाँ मेरे शौर्य को पता नहीं कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, उसे कैसा लगेगा। अब भाई साहब, यहाँ पर देवी अनोखी को कहती है कि तुम्हें शौर्य से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर तुमने उसकी इज्जत तो पहले ही मिट्टी में मिला दी, घर वालों की इज्जत भी मिट्टी में मिला दी, तो तुम अब कौन सी कसर यहाँ पर पूरी करना चाहते हो। यहाँ से चली जाओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अब यहाँ शान अनोखी के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है और कहता है कि अनोखी अकेली नहीं जाएगी, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। और मुझे लगता है कि अनोखी गलत नहीं है भाई साहब, यहाँ पर जरूर किसी ने उसके साथ चाल चली है। भाई साहब, तेज कहता है कि अगर चाल चली है ना तो ऐसा कर तू भी इसके साथ निकल, यानी कि दोनों यहाँ से रवाना हो जाओ, मुझे तुम दोनों में से कोई नहीं चाहिए अपने घर में। अब भाई साहब, यहाँ पर शान को गुस्सा आ जाता है, अनोखी का हाथ पकड़कर कहता है अनोखी से, अनोखी बेटा अब हम इस घर में नहीं रुकेंगे, कि इस घर में तुम्हें समझने वाला कोई नहीं है और बेहतर होगा कि हम दोनों यहाँ से चले जाए। और बाद में रही शौर्य की बात तो उसे हम बाद में बता देंगे। यहाँ पर ये सारी बातें होती है। अनोखी बेचारी अपना सारा सामान पे कर लेती है, शान भी अपना सामान पे करके घर से निकल जाता है। अब यहाँ अनोखी सभी चीजों को देख रही होती, भाई साहब अपने कमरे को देखती है, निहारती है कि ये वही कमरा है जहां पर मैंने और शौर्य ने अपने काफी जिंदगी के खूबसूरत टाइम स्पेंड किए हैं। घर को देखती है, उसकी यादें यहाँ पर अपने दिल में समेट के रखती है। घर की दहलीज को लांघती है तो उसे याद आता है कि किस तरीके से घर में आई थी और अब भाई साहब क्या हो चुका है, किस तरीके से घर से जा रही है। तो ये सारी बातें यहाँ पर होगी। अब अनोखी जैसे ही दहलीज लांघने लगती है, भाई साहब शौर्य की एंट्री हो जाती है। भाई साहब, आप एक चीज सोचोगे कितनी देर का शौर्य कहाँ था और अभी एंट्री क्यों मारी है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, शौर्य किसी और के लिए नहीं बल्कि अनोखी के लिए गया था, सच्चाई का सामना करने, सच्चाई का पता लगाने। अब भाई साहब, यहाँ पर सच क्या है ये तो शौर्य भी जानता है। शौर्य को अपनी बीवी पर भरोसा तो है, मगर कुछ देर के लिए वो भरोसा थोड़ा सा डगमगा जरूर गया था, मगर इसका मतलब ये नहीं कि भरोसा पूरी तरीके से टूट चुका है। भाई साहब, शौर्य अनोखी का प्यार है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, खिलौना नहीं है जो ऐसे ही फेंका और टूट जाएगा। शौर्य अनोखी के रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता। भाई साहब, यहाँ पर देवी और तेज ने पहले लाख कोशिशें कर ली, मगर वही जब शौर्य अनोखी का रिश्ता नहीं तोड़ पाए तो
आलोक और शगुन कौन से खेत की मूली है भाई साहब। यहाँ पर उनसे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा उनसे। यहाँ पर शोर अनोखी की जिंदगी की नई शुरुआत होगी। अब क्या होता है, शोर अनोखी को रोक लेता है। भाई साहब नजारा देखकर यहाँ पर देवी और तेज सोचते हैं कि मुसीबत जा रही थी उसे कैसे रोक ले, यहाँ पर शौर्य की एंट्री कैसे होगी। यानी कि शौर्य के नहाने से पहले ही हमें इसे घर से रवाना कर रहा था। मुझे पूछता है कि कहाँ जा रही हो, तभी यहाँ पर तेज पीछे से बोलता है कि घर छोड़कर जा रही है तुम्हारी बीवी, हमें इस लड़की को घर में नहीं रखना, अगर तुम चाहते हो तो तुम भी यहाँ से चले जाओ। शौर्य फैसला ले लेता है कि मैं अपनी बीवी को यहाँ से जाने नहीं दूंगा, क्योंकि भाई साहब पूरा प्रूफ उसके पास नहीं है। यहाँ वो जानता है कि सच्चाई क्या है, मगर अभी उसके हाथ सिर्फ आधे ही सबूत लगे। भाई साहब पूरे सबूत लेके आएगा और फिर तेज के मुंह पे मार के फेंकेगा और कहेगा कि देखो कौन सही था, मेरी बीवी या आपका भाई। अब भाई साहब ये सारी बातें यहाँ पर होगी। शौर्य अनोखी और शान यहाँ पर घर छोड़ने का फैसला ले लेते हैं, घर छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि शौर्य अगले दिन सारा सच सबके सामने ले आता है। फिर तेज और देवी को अफसोस होता है कि आखिरकार उन्होंने क्यों बहू को घर से बाहर निकाला। बेटा भी चला गया, बहू भी चली गई और साथ ही में भाई भी चला गया। हमारे साथ यहाँ पर ये कैरेक्टरलेस आलोक रह गया। अब उन दोनों का अफसोस तो होता है। वो दोनों शौर्य अनोखी को फिर से बुलाते हैं। अनोखी की ये शर्त होती है कि घर में तभी आऊंगी जब आस्था भी मेरे साथ आएगी। अब भाई साहब यहाँ पर घर में शान, आस्था और शौर्य अनोखी की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग आस्था का वेलकम करते हैं, वो भी बहुत खतरनाक माहौल के साथ। जी हाँ भाई साहब यहाँ पर आस्था की एंट्री होती है, सभी लोग आस्था को प्रणाम करते हैं और साथ ही में माफी मांगते हैं कि हमने जो भी तुम्हारे साथ किया वो बहुत ज्यादा गलत किया। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा बबली और आहिर का सीन, जहाँ पर बबली को मनाने की कोशिश करता है आहिर, यानी कि अपने प्यार का इजहार कर देता है। और साथ ही में जब बबली आहिर के प्यार को देखती है, यानी कि भाई साहब इतना सपोर्ट करता है, उतना प्यार करने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि तुम्हारी हर लेवल पे, तुम्हारी लाइफ के हर मोड़ पर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो यहाँ बबली भी कन्विंस हो जाती है और फिर तैयार हो जाती है शादी के लिए। यानी कि भाई साहब बबली भी आहिर को प्यार करने लगेगी। आहिर तो करने ही लगा है बबली को प्यार, साथ ही में बबली भी आहिर को प्यार करने लगेगी और एक्सेप्ट कर लेगी आहिर का प्रपोजल और साथ ही में जल्दी उन दोनों की शादी हो जाएगी। तो भाई साहब ये सब कुछ होगा। अब उसके बाद मैं आपको आगे आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट की जानकारी भी दे देती हूँ। तो भाई साहब क्या होगा, शौर्य अनोखी का रोमांस आपको दिखाया जाएगा। जो लोग काफी टाइम से पूछ रहे हैं रोमांस कब दिखाया जाएगा, क्या ये सभी मेलो ड्रामा यहाँ पर दिखाया जाएगा, तो भाई साहब ऐसा नहीं है। ये मेलो ड्रामा बहुत जरूरी है रोमांस के लिए। ये मान लीजिए कि रोमांस के पहले ये मेलो ड्रामा तड़का है रोमांस के अंदर, तो भाई साहब ये तड़का तो आपको देखना ही पड़ेगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि रूम का रोमांस आपको दिखाया जाएगा। बस वो एक सीन देखकर ही आप कहोगे कि वाह वाह मजा आ गया। साथ ही में आपको और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं रहेगी, यानी कि एक झटके में एक सीन में ही आपको सारा मजा दे दिया जाएगा। तो सब कुछ आपके लिए होगा, रोमांस होगा शौर्य अनोखी का, साथ ही में आहिर और बबली का, यानी कि एक पैकेट में डबल धमाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब भाई साहब सीजन 2 की बात कर लेते हैं। तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट यहाँ पर नहीं हुई कि कब होगा, मगर आपकी कोशिशों के साथ ऐसा पता लग रहा है कि सीजन 2 जल्दी आने वाला है। अब भाई साहब जब भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी तो मैं आपको सबसे पहले इत्तला कर ही दूंगी। मगर एक बात मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि अगर आपको जल्दी से जल्दी चाहिए सीजन 2, तो भाई साहब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक तक पहुंचे कि हम सीजन 2 की डिमांड करें और यहाँ सभी को पता चले कि वाकई में सीजन 2 लाना है और सबको इसके लिए मेहनत करनी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। उसी के साथ क्या आप वाकई में शौर्य अनोखी का बेहद खूबसूरत रोमांटिक सीन देखना चाहते हैं, ये सब कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। उसी के साथ जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वहीं पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।